Today's topic is transport of food and other substances. यानी कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. अब उसमें फूड और अदर सब्सटेंस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो हम जानेंगे. So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the product of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves. As we have read in previous section that transport of water is done by xylem, and xylem is used for transportation of water and minerals, while phloem is used for transportation of photosynthesis, the product which is prepared after photosynthetic. Means जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है. ठीक है. इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में फूड बनता है. वो जो फूड है वो क्या करते हैं, वो पत्तियों से पूरे प्लांट्स के पार्ट में मूव करता है. वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पत्तियों से ये प्रोडक्ट बनते हैं और ये पेड़ के सभी भाग में पहुंचाए जाते हैं. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. यानी कि जो भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बनता है, ठीक है, जो भी सॉल्यूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बनता है उसको क्या किया जाता है, प्लांट के हर इस हिस्से में पहुंचाया जाता है. ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन. ठीक है. ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन. ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कभी कभार, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन. मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ठीक है. यानी फोटोसिंथेसिस में जो भी सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनता है उसका ट्रांसपोर्ट हर जगह किया जाता है, वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है. एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. और ये वेस्कुलर टिश्यू के जो पार्ट होते हैं फ्लोएम, ये प्रोसेस उसी के द्वारा की जाती है. यानी जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को. जो फोटोसिंथेसिस का जो मटेरियल है, सॉल्यूबल सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है. Beside the products of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substances. अब soluble प्रोडक्ट के अलावा जो फ्लोएम है वो अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruit and seeds and to growing organs. यानी कि ये जो सब्सटेंस होते हैं ये रूट्स में, फ्रूट में, सीड्स में और भी जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं प्लांट के, वहां पे पहुंचाए जाते हैं. द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब with the help of adjacent companion cells both in upward and downward directions. यानी जो ये substances हैं जो ट्रांसलोकेट होते हैं, तो ये फ्लोएम के ही पार्ट होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, ये सब फ्लोएम के ही रूप होते हैं. ठीक है. ये उन्हीं के टाइप्स हैं, तो उनके द्वारा अपवर्ड और डाउनवर्ड्स हर जगह क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. ठीक. अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग energy. Means
जो भी जाइलम होता है वो क्या करता है, जब वो ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, किसी भी डायरेक्शन में अगर जब ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। यानी कि जो सुक्रोज होते हैं जो फ्लोएम में ट्रांसफर होते हैं तो उनको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और इसके द्वारा जब ये जिस एनर्जी से ये वर्क करता है तो क्या होता है, उस टिश्यू में ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क करना शुरू कर देता है, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, जो वाटर होता है वो इसके अंदर मूव करता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो ये क्या होता है, ये इस प्रेशर से क्या होता है कि जो फ्लोएम के जो टिश्यूज हैं उसमें मटेरियल जो होता है जिनमें लेस प्रेशर होता है वो भी मूव करने लगते हैं। दिस अलाउ द फ्लोएम इन मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। यानी कि पौधे को जितनी जरूरत होती है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, फ्लोएम वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। यानी कि जब स्प्रिंग सीजन होता है, जैसे आप कहते हैं कि सावन में जब नए नए फूल खिलते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो शुगर पेड़ की स्टेम में या पेड़ की रूट्स में स्टोर रहती है तो वो कलियों को ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि कलियों को ग्रोथ करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो ये फूड आइटम्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं जिससे कि जो कलियां वगैरह हैं वो प्रॉपरली खिले। यानी जो बर्ड्स वगैरह होती हैं उनको खिलने में एनर्जी यूज होती है, उनको न्यूट्रिशंस चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो जो स्टोर्ड न्यूट्रिशन होते हैं रूट्स में और स्टेम में, वो चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसीलिए मोस्टली क्या आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन में जो भी नए पेड़ पौधे हैं उनमें नई नई कलियां, नए नए कोपल, मतलब नए नए स्टेम्स होती हैं, वो सब निकलती हैं। ठीक है।